हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आज के लिए होंगे तैयार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री में चैप्टर 1। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चैप्टर का नाम है और यह क्लास 2 है। सॉलिड स्टेट का क्लास 1 पहले ही हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं समदैशिकता व विषमदैशिकता तथा अतिशीतित द्रव्य। ठोस के गुण क्या है और परिभाषा और उदाहरण, यह हम आपको पढ़ाएंगे। ठोस के गुण के बारे में, उसके परिभाषा और उदाहरण के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं। यह लघु उत्तरीय क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आइए सीख के, अगर आपका कोई भाई बहन अगर परीक्षा दिए होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न को जरूर देखें। और आपसे एक विनती करता हूँ, आज की इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं। 1 के लाइक इस वीडियो का टारगेट है और आप इस टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। उत्तर में देखिए क्या होगा। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें द्रव्यों की भांति बहने का गुण होता है। जैसे पुरानी इमारतें पर लगे शीशे नीचे से मोटे व ऊपर से पतले हो जाते हैं। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें द्रव्यों की भांति बहने का गुण होता है। जैसे पुरानी इमारतों पर लगे शीशे नीचे से मोटे व ऊपर से पतले हो जाते हैं। इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। तो आप इसे कॉपी में अपने नोटबुक में नोट कर लें कि कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है। तो कांच को अतिशीतित द्रव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और इसमें द्रव्यों की भांति बहने का गुण होता है। जैसे पुरानी इमारतों पर लगे शीशे नीचे से मोटे व ऊपर से पतले हो जाते हैं। अब देखते हैं समदैशिकता व विषमदैशिकता को स्पष्ट कीजिए। समदैशिकता व विषमदैशिकता के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आप इसे कॉपी में नोट कर ले, समदैशिकता व विषमदैशिकता। पहले देखते हैं समदैशिकता के बारे में। समदैशिकता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत व ऊष्मा की चालकता, यांत्रिकी सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर यदि ये मान समान आते हैं तो इन्हें समदैशिक ठोस कहते हैं और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। समदैशिकता की परिभाषा होगी, समदैशिकता की परिभाषा ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत व ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर यदि ये मान समान होते हैं तो इन्हें समदैशिक ठोस कहते हैं और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। तो समदैशिकता की आप परिभाषा समझ गए होंगे और आप इसे नोटबुक में नोट करते चले। अब जानते हैं विषमदैशिकता के बारे में। अब हम जानेंगे विषमदैशिकता के बारे में। नोट देख लीजिए, नोट भी लिख लीजिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, अतः यह समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, इसलिए समदैशिक होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है समदैशिक होते हैं। अब विषमदैशिक के बारे में जानते हैं। विषमदैशिक ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत व ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर यदि ये मान समान नहीं आते हैं तो इन्हें विषमदैशिक ठोस कहते हैं और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। तो विषमदैशिकता की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक,
विद्युत व ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं में ज्ञात करने पर यदि ये समान नहीं आते हैं तो इन्हें विषमदैशिक ठोस कहते हैं और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत या ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य को अलग अलग दिशाओं से जब हम ज्ञात करते हैं तो उनका मान समान नहीं आता है, जिसे हम विषमदैशिक ठोस कहते हैं और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। चित्रानुसार आपके किताब में चित्र होगा, उसे देख लीजिएगा। चित्रानुसार किसी क्रिस्टलीय ठोस को दिखाया गया है। इसका अलग अलग दिशाओं से अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रकाश पुंज को अलग अलग दिशाओं से गुजरता है। जब प्रकाश पुंज को ए बी दिशा से गुजरते हैं तो दोनों ओर समान प्रकार के कण पंक्तिबद्ध हैं। जब प्रकाश पुंज को सीधी दिशा से गुजरते हैं तो दोनों प्रकार के कण एकांतर क्रम में पंक्तिबद्ध है। अतः प्रकाश पुंज पर इन किरणों का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। अतः क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट आप अवश्य नोट करें क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट, क्वार्ट्ज सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। क्वार्ट्ज जो है वह सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। इसमें SiO4 की इकाइयाँ निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती है। जब क्वार्ट्ज को पिघलाकर ठंडा करते हैं तो यह कांच में बदल जाता है। इसमें SiO4 की इकाइयाँ नियमित क्रम में नहीं होती है, अतः कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कांच कैसा ठोस है। ऑप्शन दे देगा अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अक्रिस्टलीय। जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज जो होता है यह आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यह सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का चैप्टर है जो प्रथम चैप्टर है। यूनिट 1 में सॉलिड स्टेट पढ़ना है और वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। और इसमें हमने क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय तथा ठोसों के बारे में बहुत जानकारी ले ली है। यह क्लास हमारा 2 है, क्लास 2 है। क्लास 1 में हम बताए थे ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, और दोनों में अंतर भी बताए थे। तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि जो आपके दोस्त 2021 में IAC के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह लाभदायक साबित हो सके। और आप लोग पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं आता है, तो आप जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और बेल आइकन आप प्रेस नहीं कर देते हैं तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। यूट्यूब का रूल है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तभी आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं और इस वीडियो को उम्मीद है कि आप पूरा जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिजिक्स के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।